यक्षिणी साधना के खतरे। ये शक्तियाँ हैं कौन, इनकी सिद्धि कैसे होती है और इनकी साधना में आने वाले विघ्न कैसे होते हैं। ऐसी बहुत सी रहस्यमयी बातें हैं जो इनके बारे में बताई गई हैं। आइए जानते हैं इनके जीवनी के बारे में, इनके इतिहास के बारे में, इनकी साधनाओं के बारे में। आप सबका एक बार फिर स्वागत है आप सबके इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया पे। और वीडियो पूरा देखिएगा, जो नए हैं वो भी देखें, जो पुराने हैं वो भी देखें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अपना प्यार दिखाइएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। आइए जानते हैं। इस साधना से पहले चंद्रायण व्रत किया जाता है। ये व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें व्यक्ति को दिन के हिसाब से खाने की कौर लेनी होती है। प्रतिपदा के समय एक कौर, दूज के दिन में 2 कौर, ऐसे ही एक कौर को कौर का पूर्णिमा तक बढ़ाना है। फिर पूर्णिमा से फिर से एक कौर का अमावस्या तक कम करना है। इस एक कौर के अलावा व्यक्ति कुछ और नहीं खा सकता। इस कठोर तप से व्यक्ति के पाप सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं बल्कि कई जन्मों के लिए नष्ट हो जाते हैं। इस कठिन साधना के बाद व्यक्ति 16 रुद्र अभिषेक करते हैं और फिर 51,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और फिर 51,000 बार कुबेर मंत्र का जाप करते हैं। इसके बाद भगवान शिव से यक्षिणी साधना की आज्ञा ली जाती है। साधना में ये साधना बहुत शक्तिशाली बताई गई है। यदि साधक श्रेष्ठ कर्म करता है तो भगवान शिव उसके स्वप्न में आते हैं। स्वप्न में शुभ है या अशुभ, ये ध्यान रखते हुए साधक को प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है यदि सपने में अशुभ संकेत मिल रहे हैं तो व्यक्ति को यक्षिणी साधना नहीं करनी चाहिए। यदि व्यक्ति अशुभ संकेत पाने के बाद भी साधना करता है तो उसकी पूजा सफल नहीं होगी और हो सकता है उसे उस पूजा के बाद नुकसान ही नुकसान हो। इस साधना में कई नियमों का पालन बताया गया है और यंत्रों के कई प्रयोग द्वारा प्राप्त करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। साधना के लिए सभी जरूरी वस्तुओं को प्रयोग शुद्धता से साधना और तपस्या के लिए किया जाता है। आखिरी में पूर्णिमा के दिन साधक पूरी रात जप और तप करते हैं। किसी आलसी व्यक्ति के बस में ये साधना करना नहीं है, इसीलिए आलसी लोग इस साधना को करने से बचें। ये साधना किसी तलवार पर चलने जितनी कठिन होती है। साधक द्वारा की गई जरा सी चूक उसकी पूजा को विफल कर सकती है। यक्षिणी साधना को करने वक्त कई सावधानियां बरतनी होती हैं। जैसे बताया गया है, यक्षिणी की साधना एकाग्रचित्त होकर करें। यक्षिणी की कोई मूर्ति नहीं है। साधना अपनी कल्पना से उन्हें रूप दे सकता है। आप जिस तरह के उपदेश से साधना करने वाले हैं उसी रूप में उनका आवाहन करें। ये रूप माता, पत्नी, पुत्री, प्रेमिका या बहन का हो सकता है। जब आप यक्षिणी साधना कर रहे हैं, सात्विक भोजन करें और मांसाहारित भोजन से दूर रहें। सुबह स्नान करें और मृग चर्म पर बैठें। किसी भी चीज़ को स्पर्श ना करें। अब एकांत में बैठें और यक्षिणी का जाप
तब तक करें जब तक वो प्रकट ना हो जाए। आप जाप मध्य रात्रि को एकांत जगह कर सकते हैं। इस साधना को करते समय यदि साधक को कुछ अलग अनुभूति हो तो अपने तक ही रहनी चाहिए। किसी से भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। पूजा करने के लिए सभी ज़रूरी चीज़ों का एक जगह रख लें और साथ ही पूजा स्थल पर भोजन, जल और रोज़ में ज़रूरत पड़ने वाली भी सभी चीज़ें रखें, ताकि इन चीज़ों के लिए आपको अपनी साधना से उठकर ना जाना पड़े। बताया गया है यदि साधक की इच्छा शक्ति प्रबल होती जाएगी तो मंत्र का प्रभाव भी बढ़ जाता है। जब भी साधना शुरू करें अपने परिवार को इसके बारे में बता दें ताकि उनकी तरफ से आपकी पूजा में कोई विघ्न ना आए। फ़ोन और मेहमान भी नहीं आने चाहिए। किसी योग पंडित से पूछ कर नियमों का पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। यक्षिणी साधना में सफलता तभी मिल सकती है जब मंत्र जाप सही तरीके से नियमों अनुसार और कुछ जरूरी गोपनीय तथ्यों का पालन करें। यदि व्यक्ति किसी किताब या वेब से जानकारी लेकर ये साधना करे तो उनको सफलता नहीं मिलती। ये सफल रूप से किसी अनुभवी गुरु की मदद से पूरी की जाती है। इस साधना से पहले सुरक्षा कवच और गुरु का मार्गदर्शन जरूरी होता है। हम अपने सारे वीडियो में बताते हैं कि कोई भी साधना करिए, महादेव आपको सफल करे उसके लिए, लेकिन किसी योग गुरु से, किसी सिद्ध गुरु से आप बात करें, उनके चरण पकड़ें, उनका आशीर्वाद लें, उसके बाद ये साधना करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाएंगे जिसका नुकसान बहुत बड़ा चुकाना पड़ सकता है। तो बुद्धि विवेक से काम लें, ज़रूर लें, क्योंकि बिना सुरक्षा कवच या साधना कदाई और साधना करना कष्टदायी और डरावना हो सकता है। इस साधना में बोले जाने वाले मंत्रों के प्रभाव से साधक के सामने कई डरावनी आवाज़ें और दृश्य आ सकते हैं। जैसा कि ऐसी साधनाओं में बताया गया है कि जब आप साधना के करीब होते हैं, मंत्र सिद्धियों के करीब होते हैं, तो आपको विचलित किया जाता है या फिर आपको वो शक्तियाँ आप यूँ कह लें कि आपको आजमाती हैं कि आप उस योग्य हो कि नहीं, और उनकी ऊर्जा को आप झेल सकते हो कि नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बताया गया है। आवाज़ें, दृश्य आ सकते हैं। कई बार इत्र की खुशबू भी चलती है के चलते जिन्नात आकर्षित हो जाते हैं और वो साधक को नुकसान पहुंचा देते हैं। अतः आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो भी संपूर्ण जानकारियाँ हमने आपको बताई है किसी गुरुजन के माध्यम से हमें भी मिलता है। हम भी प्राचीन ग्रंथों को खंगालते हैं, बात पढ़ते हैं, फिर आपके बीच में ये चीज़ें रखते हैं। तो किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में ही ये यक्षिणी साधना करनी चाहिए। यक्षिणियों के बहुत सारे मंत्र बताए गए हैं। कुछ मंत्र को मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रमुख रूप से 8 यक्षिणियाँ होती हैं जिनके अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। अनुरागी यक्षिणी मंत्र है, उनके मंत्र बताए गए हैं ओम ह्रीं अनुरागिणी अगच्छ स्वाहा। ऐसे 16 सुंदरी यक्षिणी के मंत्र हैं, मनोहारी यक्षिणी के मंत्र हैं, कामेश्वरी यक्षिणी के मंत्र हैं, कनकवती यक्षिणी के मंत्र हैं, युनि यक्षिणी के मंत्र हैं, रतिप्रिया यक्षिणी के मंत्र हैं, अनुरागी यक्षिणी के मंत्र हैं और नटी यक्षिणी के मंत्र हैं। कौन सी यक्षिणियों की सिद्धि किस उद्देश्य की जाती है? देखिए, मैं मंत्र भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं मंत्र इसलिए नहीं बता रहा कि बहुत मेरे भाई मेरे
मैं श्रेष्ठ नहीं मानता अपने को, लेकिन मैं गुरु के मार्गदर्शन में, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ चीज़ों को जाना कि कभी कभी अनजाने में बहुत ऐसे यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, लेकिन जो मंत्र है ना, वो बहुत मंत्रों का सारा खेल है। तो मंत्र देना अच्छी बात है, वो मैं फिर दे दूँगा, लेकिन कहीं जाने अनजाने में कोई मेरा भाई, कोई हमसे जुड़ा जो इस वीडियो को देखे, हो सकता है उस मंत्र को यूज़ करे। बहुत इस समय बहुत ऐसे परेशानी में चलते हैं लोग जो कुछ भी करना चाहते हैं, तो उनसे प्रार्थना है कि ये सब ना करें। और ये साधनाएं घातक हैं, और बिना गुरुओं के मार्गदर्शन में ये साधनाएं नहीं की जाती हैं। और अब हम एक चीज़ और आपको बता दें कि किस यक्षिणी को किस उद्देश्य से सिद्ध किया जाता है। कहा गया है कि दिव्य रसायन प्राप्त करने के लिए चंडवेगा यक्षिणी, लक्ष्मी यक्षिणी और विशाला यक्षिणी की साधना की जाती है। ऐश्वर्य पाने के लिए कालकर्णिका यक्षिणी की साधना की जाती है। भोग कामना के लिए लोभना यक्षिणी की साधना की जाती है। धरती में गड़े धन पाने के लिए हंसी यक्षिणी की साधना की जाती है। धन धान्य के लिए रति प्रिया यक्षिणी की साधना की जाती है। धन और दीर्घायु के लिए सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना की जाती है। स्वर्ण मुद्रा पाने के लिए अनुरागिणी यक्षिणी की साधना की जाती है। उत्तम कोटि का रत्न पाने के लिए जलवासिनी यक्षिणी की साधना की जाती है। सभी प्रकार के रत्न पाने के लिए महामाया यक्षिणी की साधना की जाती है। अमृत प्राप्त करने के लिए चंद्रिका यक्षिणी की साधना की जाती है। मृत में प्राण डालने के लिए रक्त कंबल यक्षिणी की साधना की जाती है। भूत वर्तमान और भविष्य जानने के लिए विधु जिह्वा यक्षिणी की साधना की जाती है। काल ज्ञान देने के लिए कर्ण पिचासनी यक्षिणी की साधना की जाती है। ये यक्षिणी भूत भविष्य की बातें बताती हैं। ये इनकी साधना कर लेने मात्र से आप दूसरे की बात, मन की बातों को आप जान जाएंगे। मनवांछित फल पाने के लिए विचित्रा यक्षिणी की साधना की जाती है। दिव्य भोग और रत्न प्राप्त करने के लिए पिगनी यक्षिणी की साधना की जाती है। हर कोई भोग विलास और अपार धन ऐश्वर्य शॉर्टकट तरीके से पाना चाहता है, जिसके लिए वो गलत राह चुन लेता है और गलत तरीके से यक्षिणी साधना में लग जाता है। मैंने यही बोला कि नाम तो है यक्षिणियों के, जितने भी हैं उनके मंत्र भी हैं। तो मंत्र कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन मंत्र को लेकर साधना करना बहुत बड़ी चीज़ है। तो वही सारी क्रियाएं होती हैं। मेरा भाई जो भी हैं, जो भी यूट्यूब देखते हैं, जो भी साधनाओं से और अध्यात्म से जुड़े हैं, मैं यही कहूँगा, प्रार्थना करूँगा आपसे कि कभी भी किसी को ये कार्य नहीं करने चाहिए। कोई भी मंत्र सिद्धि करने से पहले एक गुरु से, एक मार्गदर्शक से ज़रूर मिले, सिद्ध गुरु से ज़रूर मिले। बिना उनकी आज्ञा के कुछ ना करें, अन्यथा हो सकता है कि आपको उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़े। तो ये कार्य ना करें, ये गलत तरीके से ना करें। गुरु से आज्ञा लें। यक्षिणी साधना बिना मार्गदर्शन के करना मूर्खता है, क्योंकि इसमें होने वाली गलतियां नकारात्मक शक्तियां आकर्षित करा सकती हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो भी साधना करिए, जो भी शक्तियों का साधना करिए, तो एक गुरु अवश्य, गुरु के मार्गदर्शन में करिए। बिना गुरु के आशीर्वाद के कोई ऐसी साधना ना करें, कोई भी ऐसी सिद्धि ना करें जो आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए नुकसानदायक हो। और वीडियो हमारा ये जो है आप सबको कैसा लगा, कुछ कमियां हों तो उसको कमेंट के माध्यम से बताएं।
मेरे गुरुजन, मेरे श्रेष्ठ जन जो आध्यात्म से जुड़े हैं, उनको अगर इसमें कुछ गलतियां लगें तो मैं प्रार्थना करूंगा कि उन चीज़ों को आप बताएं और अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें। मैं ऐसे आप सबको आगे वीडियो बना बना के दिखाता रहूँ अच्छे से, और शक्तियों के बारे में, शक्तियों के परिचय के बारे में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और जैसा भी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री महाकाल, जय माता।